आजाद भारत के मान सम्मान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज पर क्यों हो रही है सियासत? क्या तिरंगा यात्राएं शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बनती जा रही हैं? तिरंगे पर घेर रही बीजेपी को राहुल गांधी का जवाब। हरियाणा में बीजेपी की तिरंगा यात्रा किसानों को भड़काने और बदनाम करने की चाल। इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे देश की आन बान शान तिरंगे पर मचे सियासी घमासान की। तिरंगे की आड़ में बीजेपी बड़ा खेल कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर केंद्र सरकार पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। 3 अगस्त को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेताओं ने शिरकत की है। हर घर तिरंगा के बहाने बीजेपी ने विपक्षी दलों और नेताओं पर साधा निशाना। विपक्ष को अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हुआ। सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के इस आरोप का राहुल गांधी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने न सिर्फ ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदली, बल्कि एक संदेश भी लिखा। राहुल गांधी ने तिरंगे की एक तस्वीर के साथ अपनी डीपी बदली है। इस तस्वीर में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने हाथों में तिरंगा लिए नजर आ रहे हैं। राहुल ने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा कि देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इस वार से बीजेपी में हड़कंप मच गया है, क्योंकि बीजेपी तिरंगा यात्रा के बहाने विपक्ष को घेरना चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी के जवाब ने बीजेपी की बोलती बंद कर दी। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर प्रोफाइल की डीपी बदल दी है। प्रियंका ने भी वही तस्वीर लगाई जो राहुल गांधी ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर लगाई है। प्रियंका ने लिखा है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। देश को आजादी मिले 75 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा जैसी तमाम मुहिम चलाई है, जिसके तहत बीजेपी नेता अपनी सोशल मीडिया को डिस्प्ले पिक्चर यानी डीपी में तिरंगा लगा रहे हैं और इसके जरिए जनता तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिल में तिरंगे के लिए कितना सम्मान है। जबकि बीजेपी अक्सर ही भगवा झंडे को ही सबसे ऊपर बताने की कोशिश करती है, जिसके कारण विपक्ष कई बार मोदी सरकार और बीजेपी को घेरता नजर आया है। ऐसे में खुद की खराब छवि को बदलने के लिए बीजेपी ने यह दांव चला है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी सरकार के तिरंगा अभियान में शामिल तो हुई है, लेकिन ऐसा करके भी उसने बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, हम हाथ में तिरंगा लिए अपने नेता नेहरू की डीपी लगा रहे हैं, लेकिन लगता है प्रधानमंत्री का संदेश उनके परिवार तक नहीं पहुंचा, जिन्होंने 52 सालों तक नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में झंडा नहीं फहराया। वे क्या प्रधानमंत्री की बात मानेंगे? कांग्रेस की तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरएसएस और संघ प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि संघियों को आज भी तिरंगे से परहेज है। 31 जुलाई को अपने मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोगों से अपने सोशल मीडिया डीपी बदलने का आग्रह किया था, जिसके बाद पीएम मोदी समेत केंद्रीय कैबिनेट के कई मंत्रियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल तस्वीर को बदल दिया है और डीपी पर तिरंगा लगा दिया। लेकिन ट्विटर यूजर्स इसे फ्लैग कोड का उल्लंघन करार दे रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान का उल्लेख किया था और लोगों से 2 से 15 अगस्त के बीच अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल तस्वीर के रूप में तिरंगा लगाने का आह्वान किया था। इसके बाद मंगलवार को उन्होंने तिरंगे को अपना डीपी बनाया, लेकिन गोलाकार। कई सोशल मीडिया यूजर्स इसे फ्लैग कोड का उल्लंघन बता रहे हैं। लीगल एक्सपर्ट्स ने इसे झंडा संहिता का उल्लंघन बताया है। राष्ट्रीय ध्वज को कमर्शियल उद्देश्य या किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्लैग कोड में ध्वज के आकार का उल्लेख किया गया है, उसका उल्लंघन हुआ है। झंडा फहराने का तरीका भी ध्वज संहिता में उल्लेखित है, ये उसका भी उल्लंघन है। इसके लिए आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध किया जा सकता है। फ्लैग कोड के अनुसार तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही होगा, जिसका अनुपात 3:2 होना चाहिए, जबकि अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है। सिर्फ इसमें 24 तिलियां होनी चाहिए। फ्लैग कोड का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी है। आजाद भारत के मान सम्मान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लेकर सियासत बढ़ती ही जा रही है। पहले पीएम मोदी ने गोलाकार तिरंगे को सोशल मीडिया डीपी बनाकर विवाद खड़ा किया। अब बीजेपी राष्ट्रीय ध्वज की खरीद बिक्री में जुट गई है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी मुख्यालय में मंगलवार को तिरंगा विक्रय केंद्र का उद्घाटन किया, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने निशाना साधा और लिखा
विश्व की सबसे धनवान पार्टी की कृपणता देखिए। दिल्ली में दफ्तर के निर्माण, सरकारें गिराने के लिए अरबों रुपए हैं। हमारे बलिदान त्याग के प्रतीक तिरंगे को बेचने के लिए अब पार्टी ऑफिस में तिरंगा विक्रय केंद्र। देश के बाद अब तिरंगा भी बिक रहा है। आजादी के मुखबिर अब अमृत महोत्सव। छात्र संगठन NSUI के मध्य प्रदेश प्रवक्ता सुहृदय तिवारी ने कहा, देश को आजाद करने के लिए हमारे पुरखों ने खून का एक एक कतरा न्यौछावर किया, तब जाकर 1947 में लाल किले पर शान से तिरंगा लहराया। अब ये माफी वीरों के वंशज उस तिरंगे को बेचने निकले हैं। अंग्रेजों के इन मुखबिरों को भारत मां की आबरू बेचने तक शर्म नहीं आ रही। उस तिरंगे को बेचा जा रहा है जिसके लिए देश के सैनिक हंसते हंसते सीने पर गोलियां झेलते हैं। ये देश के साथ गद्दारी है। हम राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका था, मोदी हुकूमत का भी वही हश्र होगा। बीजेपी अक्सर ही तिरंगा यात्राएं निकालने के लिए जानी जाती रही है, लेकिन जब 5 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे ने जंतर मंतर पर जन लोकपाल विधेयक की मांग के लिए आंदोलन किया था, तब पहली बार उस आंदोलन में तिरंगे का जमकर प्रयोग किया गया था। ये सब जानते हैं कि अन्ना आंदोलन में जो जमावड़ा था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का ही था, इसलिए उसमें लाभ हासिल करने के लिए तिरंगा लहराना कोई बड़ी बात नहीं थी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया मोहन मरकाम ने अपने बयान में कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर राष्ट्रभक्ति की नौटंकी करने वाले भाजपाई आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का विरोध करते थे। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर तमाशा दिखाने की कोशिश में वो लोग हैं जो आजादी की लड़ाई में तमाशबीन ही थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, वह तिरंगा जिसे आरएसएस ने कभी भारतीय ध्वज नहीं माना, उसके 3 रंगों को अशुभ और उसमें बने चक्र को अभारतीय बताया, जिसे आजादी के बाद के 52 वर्षों तक उसने कभी नहीं फहराया, जिसने भारत के संविधान का विरोध किया, जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन 15 अगस्त 1947 को देश भर में काले झंडे फहराने का आह्वान किया। आज वही राष्ट्रवाद और देशभक्ति का शोर मचाकर खुद को देशभक्त साबित करने की जुगत में लगे हैं। हर घर तिरंगा अभियान की आड़ में बीजेपी चुनावी फायदा देख रही है, जिसको लेकर बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति बनाई है और इस रणनीति को 2024 के लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन उससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। तिरंगा अभियान के जरिए बीजेपी अपनी असफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रही है। इस अभियान के जरिए सरकार की योजना है कि भारत के हर घर पर तिरंगा लहराए। इसके लिए सरकार ने 20 करोड़ घरों का लक्ष्य तय किया है। सरकार की अपील है कि 13 से 15 अगस्त के बीच जन भागीदारी से 20 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा फहराया जाए। इस अभियान में सरकारी और निजी प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। इस अभियान को लेकर प्रशासन जोर शोर से तैयारी कर रहा है। इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। इस अभियान के जरिए कई राज्यों में बीजेपी राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री भी कर रही है, जिसको लेकर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और इसके विरोध में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी। तिरंगे को ना तो किसी राजनीतिक दल के हाथों का खिलौना बनने दिया जाए और ना ही उसकी महत्वाकांक्षा पूरी करने का औजार बनने दिया जाए। तिरंगे को तिरंगा ही रहने दिया जाना चाहिए। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।